दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फिर से एक नए ब्लॉग में नई मॉर्निंग के साथ आप सभी का वेलकम है। तो जी, शुरुआत हो गई है हमारे सुबह के कामों की, यानी हम हाउस वाइफ की 24 आवर्स वाली ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। और सुबह से ही ना हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, जो कि शाम तक बिना थके बिना रुके हमको करनी होती है। भाई, इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, अपना कर्तव्य हम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं, क्योंकि घर में जितने भी सदस्य होते हैं वही सबका ध्यान रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे हम महिलाएं बखूबी ही निभाते हैं। तो यहाँ पे ना शुरू हो गए हैं हमारे मॉर्निंग वाले काम। तो जी, स्टार्ट हो गई थी हमारी 24 आवर्स वाली ड्यूटी, जो कि सुबह से शाम तक हमको करनी होती है। तो यहाँ ना सबसे पहले मैंने रख दिया था दूध बॉयल होने के लिए। दूध बॉयल हो गया था और अपने लिए और मम्मी जी के लिए बना ली थी चाय। तो चाय भी मेरी बन चुकी थी, मम्मी जी को चाय दे दी थी मैंने। और मैं पीती हूँ थोड़ा ठंडी चाय मैं पीती हूँ, गर्मा गर्म चाय मेरे से पी नहीं जाती है। तो मैंने अभी अपनी चाय रख दी थी, ठंडी हो जाएगी तब मैं पीऊँगी चाय। और दूध बॉयल भी हो गया था, तो दूध को रख दिया है ढक कर के, ठंडा हो जाएगा तो इसको फ्रिज में रख दूँगी। और अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो आज खाने में बनेगा बैंगन की सब्ज़ी। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना हम हाउस वाइफ की, शायद मुझे लगता है हर किसी की ही यही दिक्कत होती होगी, क्योंकि जिसके घर में ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं और कुछ बड़ों के भी नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर सब्ज़ी हर किसी को पसंद नहीं होती। तो सबसे बड़ी दिक्कत ना यही रहती है कि खाने में बनाना क्या है। तो आज बैंगन बनाऊंगी मैं। और वैसे बैंगन आलू की सब्ज़ी तो ज़्यादातर हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं बनाऊंगी भरवा बैंगन। तो काफ़ी दिनों के बाद बन रहे हैं ये, क्योंकि हस्बैंड जी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है भरवा बैंगन, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अगर आलू और बैंगन की सब्ज़ी बना देते हैं तो आलू निकाल करके खा लेते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रही हूँ इस तरह से भरवा बैंगन। और यहाँ पे ना बैंगन मैंने काट लिए थे, कट लगा लिया था बैंगन में। और मुझे ना बैंगन काटने का जो काम होता है ना बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है, क्योंकि जब इनमें कीड़े वगैरह निकलते हैं ना तो काफ़ी गंदा लगता है। तो यहाँ पे मैंने बैंगनों को ना काफ़ी अच्छे से देख करके सावधानी से संभल के काटा था। तो बैंगन काफ़ी अच्छे निकले थे, एक बैंगन ही था जो ख़राब था, बाकी सारे बैंगन काफ़ी अच्छे निकले थे। तो यहाँ बैंगनों में मैंने कट लगा लिया था, 4 पार्ट्स कर लिए थे। और इसके बाद फिर मैंने ले ली थी 3 प्याज। तो ये ना छोटी छोटी प्याज थी, तो इसीलिए मैंने 3 ली थी। और छिलके निकाल करके मैंने धो लिया था, धोने के बाद काट करके चॉपर में डाल दिया है। तो प्याज और हरी मिर्ची मेरी कट चुकी थी। और इसके बाद अब हम करेंगे मसालों की तैयारी। तो इधर मैंने ले लिए थे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लिया था मैंने सौंफ पाउडर, 1 चम्मच लिया था मैंने हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मैंने हींग भी डाल दी थी। और इसके बाद फिर मैंने डाल दिया था इसमें नमक स्वाद के अनुसार, अभी थोड़ा हल्का ही नमक डाला था मैंने। और 1 चम्मच इसमें डाल दिया था सरसों का तेल। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसके बाद मैंने इनको बैंगन जो काट के रखे थे उसमें फिल कर दिया है। तो मसाले मैंने अच्छे से ना भर लिए थे बैंगन के अंदर, और सारे बैंगन जो हैं मैंने भर लिए हैं। और इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा मसाला बच गया था ना, उसको मैं डाल दूँगी जब तड़का लगाऊँगी, तब मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी। तो यहाँ पे बैंगनों को मैंने मसाले भर के तैयार कर लिया है। और इसके बाद फिर मैंने ले ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है मैंने सरसों का तेल। तेल गरम हो गया तो इसमें जीरा डाल दिया था। और इसके बाद थोड़ी सी हींग डाली थी, और जो काट के हरी मिर्ची और प्याज रखी हुई थी उसको मैंने डाल दिया है। अच्छे से ना भून लिया है, काफ़ी अच्छे से मैंने इसको भून लिया था। और इसके बाद हल्की सी मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया था। और यहाँ पे प्याज जब मेरी भुन गई तो जो बैंगन मैंने मसाले भर के रखे हुए थे उनको इसमें डाल दिया है। तो काफ़ी अच्छी बनती है वैसे इस तरह से जब हम बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं।
लेकिन यही है कि जिसको पसंद नहीं होती उसको तो फिर पसंद ही नहीं होती। भाई अपना अपना देखिए स्वाद होता है, अपना अपना खाने का तरीका होता है, अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। मेरे को और मम्मी जी को तो काफ़ी पसंद है इस तरह के भरमा बैंगन, और हमारे जो ससुर जी थे ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते थे इस तरह से जब बैंगन की सब्ज़ी बनती थी। तो वही जब मैं बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो याद आने लगता है कि पापा जी बोल करके बनवाते थे कि आज संध्या इस तरह से बैंगन की सब्ज़ी बना देना। तो बस यहाँ काफ़ी दिनों के बाद बन रही थी हमारी इस तरह से भरमा बैंगन की सब्ज़ी। और तो सब्ज़ी में लगा दिया था तड़का। इसके बाद ना मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था इसमें, जिससे ये अच्छे से पक जाएँ। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई थी। तो इसमें हल्का सा नमक और डाल दिया था मैंने, स्वाद के अकॉर्डिंग डाला था। और इसके बाद फिर मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया था। तो जी हाँ, सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी। और फिर किचन में जो पानी था जिससे हम खाना बनाते हैं वो भी ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ मैंने मोटर चला के भर लिया था पानी, और टंकी को भी भर दिया था क्योंकि सुबह के साफ़ सफाई वाले काम, नहाना धोना वगैरह ये सारे काम हुए थे, तो पानी की ज़रूरत होती ही है। तो फिर से ना मैंने टंकी को भर दिया है। और इसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। तो खाना भी मुझे बनाना था। तो यहाँ पे ना मैंने काट लिए हैं खीरे, तो सलाद वगैरह था वो भी मेरा कट चुका है। और इसके बाद मैं बनाऊंगी छाछ। तो इन दिनों में ना अच्छा लगता है, मतलब दही हो, छाछ वगैरह ये अच्छी लगती है। तो बच्चे बोल रहे थे आज मम्मी छाछ बना लेना, तो यहाँ दही ले लिया था। दही में मैंने पानी डाला है थोड़ा सा और अच्छे से ना उसे मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी छाछ भी बन के तैयार हो गई थी। तो सारी तैयारियां हो चुकी थी और इसके बाद ना मैं बना ले रही हूँ खाना। तो रोटी बनाऊंगी मैं। पहले मैं सोच रही थी पराठे बनाने की, लेकिन हस्बैंड जी ने मना कर दिया, बोले पराठे नहीं खाने हैं। तो फिर मैंने सभी के लिए रोटी ही बना ली थी। तो यहाँ पे सबसे पहले रोटी मैंने बनाई थी गाय के लिए, और गाय हमारे यहाँ दोनों टाइम ही आ जाती हैं, सुबह शाम। तो मैं रोटी बना के रख देती हूँ गाय की। और गाय को ना देखिए आदत सी हो गई है, मतलब कोई भी जानवर हो उसे अगर हम टाइम की टाइम खाना वगैरह देते हैं ना तो वो भी मतलब उसे भी आदत हो जाती है। तो इसीलिए ना दोनों टाइम गाय आ जाती है, तो मैं गाय के लिए रोटी बना के रख देती हूँ। और फिर इसके बाद मैंने अग्निदेव का भी भोग लगा दिया था। और यहाँ पे देखिए जिसके द्वारा हम खाना बना के खाते हैं, अपनी भूख की तृप्ति करते हैं, तो भाई उनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे गैस पर ही मैंने अग्निदेव के नाम की मतलब भोग लगा दिया था। तो यहाँ हमारा खाना भी बन के तैयार हो रहा है। और मम्मी जी भी नहा धो के तैयार हो गई थी, पूजा वगैरह मम्मी जी ने कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले भोग लगा दिया था अग्निदेव का, फिर मैंने मम्मी जी को खाना दे दिया था। तो यहाँ पे खाना हमारा बन के तैयार हो गया है। और मम्मी जी की कमरे में ही मैं मम्मी जी को खाना देकर आ गई थी। खाना वगैरह बना लिया था, फिर इसके बाद किचन को साफ़ कर दिया था। तो गैस को मैंने अच्छे से साफ़ किया था। पहले ना गीले कपड़े से मैंने गैस को साफ़ कर दिया था, काफ़ी अच्छे से रगड़ रगड़ के। और देखिए किचन में अगर गैस गंदी रहती है ना तो फिर ऐसा लगता है जैसे पूरा घर ही गंदा हो। तो सबसे पहले अगर साफ़ सफाई किचन की हो जाती है ना तो ये लगता है कि सारे काम निपट गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब फैला हुआ रहता है ना तो वो किचन ही होता है, क्योंकि मतलब इतने सारे काम किचन में रह के ही हमें निपटाने होते हैं। और देखिए जब गैस वगैरह और किचन वगैरह साफ़ हो जाती है ना तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आधे से ज़्यादा काम मेरा निपट गया हो। तो यहाँ पे मैंने गैस को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया था। और इसके बाद मैंने फिर इसे ना सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया था। पहले मैंने गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ किया था, और दूसरा कपड़ा लिया मैंने सूखा वाला, और उससे ना गैस को और जो टाइल्स वगैरह थी, स्लैब वगैरह थी, उसको मैंने साफ़ कर दिया है। तो एकदम से चमक गई थी हमारी गैस, और किचन की भी साफ़ सफाई लगभग हो ही गई है। इसके बाद कुछ बर्तन थे तो बर्तन भी मैं साफ़ किए दे रही हूँ। और इसके बीच में भी मैंने देखिए बर्तन साफ़ कर लिए थे, बच्चों ने खाना खाया था वो थे। और कढ़ाई वगैरह जो थी जिसमें सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, और चायदान भी मैंने बीच में ही साफ़ कर लिया था। और फिर बीच में मुझे चाय बनानी पड़ी थी, हस्बैंड जी आ गए थे उनके लिए। तो ये सारे काम भी मैंने बीच में किए थे। और यहाँ पे जो बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे। तो जी कामों का तो सिलसिला चलता ही रहता है, काम ख़त्म नहीं होते, क्योंकि
एक के बाद एक काम निकलते ही रहते हैं। और इसके बाद फिर बर्तन वगैरह साफ़ हो गए। तो ये तवा था, तो तवे को ना मैं कभी कभार ऐसे ही ईंट ले लेती हूँ, छोटी सी मतलब टुकड़ा ईंट का, और उससे ना रगड़ रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए अच्छे से साफ़ हो गया है हमारा तवा। तो यहाँ तवा वगैरह साफ़ हो गए थे, मतलब बर्तन सारे हमारे साफ़ हो चुके हैं। और फिर इसके बाद जो गैस चूल्हे वगैरह थे, स्टैंड वगैरह गैस के, वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे अच्छे से ना, साबुन से रगड़ रगड़ के उनको भी साफ़ कर दिया था। और ये तो डेली के ही हमारे काम होते हैं साफ़ सफाई के। देखिए कामों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, चलते ही रहते हैं वही काम। और एक हाउसवाइफ और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ही सारे कामों को निभाती है। भाई देखिए काम हमारे हैं, घर हमारा है, तो हमें करना भी है। और जो करना है वो करना ही है, उसे बाद पे क्या टालना कि नहीं अपना ही बाद में करेंगे। और जो काम तुरंत हो जाता है ना वो अच्छा ही होता है, बाद में टालते रहो तो काम फिर लेट होता रहता है। तो जब हम ही को करना है सारा काम तो भाई समय पे कर लें, वही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे पूरी गैस एकदम से साफ़ हो चुकी थी और किचन भी मेरा साफ़ हो गया था। फिर इसके बाद बच्चे वगैरह नहाए थे, तो ये थे कुछ कपड़े, तो बस कपड़ों को भी मैंने साफ़ कर लिया था और इसके बाद पानी में निकाल दिया था। और फिर मैं इनको लेके जाऊंगी छत पे। तो छत पे ये है कि काफ़ी अच्छे से सूख जाते हैं कपड़े, नीचे तो इतना ज़्यादा मतलब जगह रहती नहीं है। और वहाँ पे धूप भी एकदम बढ़िया वाली लगती है, तो आधा से 1 घंटे में ना कपड़े एकदम से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे जो कपड़े थे वो भी मैंने धो लिए थे। तो कपड़े वगैरह धुल गए थे और ये रखे थे मैंने आम काट करके, मतलब कच्ची वाले आम काट के रखे थे। इसमें मैंने हल्दी नमक डाल के रख दिया था, इसका बनाऊंगी मैं अचार। तो आज इसमें लगानी थी धूप, तो इनको ले आई थी मैं छत पे और यहाँ पे मैंने कपड़ा डाल दिया था एक। और जो कच्चे आम काट के रखे हुए थे हल्दी और नमक डाल करके, वो मैंने इस पर डाल दिए हैं। तो धूप वैसे आज ज़्यादा तेज़ नहीं निकल रही थी, कभी निकल रही थी कभी ना बादल भी हो रहे थे, तो ऐसा ही चल रहा था। लेकिन गर्मी काफ़ी थी तो ये फिर भी सूख ही जाएंगे, तो इसीलिए मैंने इनको छत पे डाल दिया है। और आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। बाय बाय, सी यू।